Class, here Samreen. Today we are starting our lecture number 22, that is about the mycorrhiza, an association between two organisms in which both organisms beneficial from each other. और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा क्लास. हम चैप्टर नंबर 8 ही स्टार्ट किया हुआ था, किंगडम फंजाई. तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. सबसे पहले क्लास हमने एसोसिएशन स्टार्ट की थी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोसिस क्या था कि दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप होता है, और हमने लाइकन को डिटेल से डिस्कस किया. लाइकन एसोसिएशन थी अल्जी और फंजाई के अंदर. ठीक है, आज जो हम एसोसिएशन डिस्कस करेंगे वो आपके पास फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स के दरमियान होगी. यानी दोनों ऑर्गेनिज्म है, तो दो ऑर्गेनिज्म ही, वेस्कुलर प्लांट्स है एक तरफ और एक तरफ फंजाई है, दोनों एक दूसरे से फायदा लेंगे. तो ऐसे एसोसिएशन को हमने नाम दिया हुआ माइकोराइजा का. ठीक है क्लास, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? एन एसोसिएशन दैट डेवलप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म. वन ऑर्गेनिज्म इज वेस्कुलर प्लांट, अदर ऑर्गेनिज्म इज फंजाई एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. तो इस तरह का एसोसिएशन हम क्या बोल रहे हैं उसको? माइकोराइजी. ठीक है जी. यहाँ पे मैंने एक फिगर आपको ड्रॉ की है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए. एक साइड पे मैंने एक ट्री ड्रॉ की है. ठीक है जी. और ट्री ड्रॉ करने के साथ ये जो ब्लैक लाइन में है ये इसके क्या हैं? ये रूट्स हैं. और इस ट्री ने क्या करना है? जो अंडरग्राउंड है, यानी जो ग्राउंड के नीचे इसके रूट्स हैं, वहां से इसने वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना है. इसका काम ये. दूसरा इसको एंकर कर रहा है. अब इसके अंदर अल्लाह ताला ने इनको जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, इनके अंदर एक तरह की डेफिशिएंसी वो दी हुई है कि ये सारे मिनरल्स अपने रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनका अपटेक नहीं कर सकते. जैसे कि आपके पास कॉपर है, जिंक है, इसी तरह फास्फोरस है. ये वो मिनरल्स होते हैं, वो आयंस हैं जो ये रूट्स के जरिए अपनी बॉडी तक लेके नहीं जा सकते हैं. 95% जो आपके पास वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो ऐसे ही हैं. अब इन्होंने ये इसकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है क्लास. इनके सारे रिएक्शन जो इसकी बॉडी के अंदर होंगे, जो इन्होंने फूड बनानी है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होंगे. इनके अंदर जो आयंस होंगे ओपनिंग क्लोजिंग के लिए बहुत जरूरी होंगे. तो ये इसकी बॉडी के लिए नेसेसरी भी हैं. उसकी फूड को जो है वो बनाने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. उसके अंदर जितने रिएक्शन हो उनको कैरी ऑन करने के लिए ये आयंस, ये मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं. बट The trees are unable to absorb with the help of roots. तो क्या करता है? इसके लिए इन्होंने एक एसोसिएशन डेवलप की है, एक ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हैं ताकि इन मिनरल्स को ये अपटेक कर सके. वो क्या है आपके पास? वो है मशरूम्स. ठीक है, वो है फंजाई. फंजाई के जो राइजोइड होते हैं वो भी अंडरग्राउंड मूव करते हैं, और उनका काम भी क्या होता है? उसको, उसकी बॉडी को फिक्स करे और उसके साथ साथ उसको जो ग्राउंड के अंदर जो मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करे. ये वो हेट्रोट्रॉफ है, इसने फूड खुद नहीं बनानी है, किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा. तो ये भी क्या करता है? ट्रीज से, उनकी रूट से फायदा लेता है, उनसे फूड लेता है. अब होगा क्या कि जो चीज ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा वो किसकी जो एक्सटेंशन है वो एब्जॉर्ब करेगा? वो करता है आपके पास जो फंजाई है वो कर लेता है. कॉपर, जिंक और फास्फोरस जो है वो ये एब्जॉर्ब करेगा. किसको देगा? ये जो रूट्स आ रही हैं, अपीयर हो रही हैं आपके पास ट्रीज की, उनको ये एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोवाइड करेगा. अब ये क्या होगा क्लास? इसने ये एब्जॉर्ब करनी है, वाटर के साथ इन मिनरल्स को अपटेक कर लिया. अपटेक करने के बाद जब सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, इनके लीव्स के ऊपर, तो इनके पास एक रिएक्शन चलता है जिसको हम बोलते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस, जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में वो फिक्स करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स इसको कहां से मिलेंगे क्लास? ये जो फूड इसने बनाई है वो फूड इसके अंदर से ट्रांसफर होके किसके पास जाएगी? इसी तरह रूट्स के जरिए इसके उसके राइजोइड के अंदर जाएगी. तो फूड जो ऑब्टेन कर रहा है फंजाई वो ट्रीज से लेगा, जो ट्रीज ने किस तरीके से बनाई है? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उसको फिक्स किया है.
तो कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मशरूम को मिल जाएगा। और मशरूम ने क्या दिया उसको, जो न्यूट्रिएंट्स उसकी रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं, अपटेक नहीं कर सकती हैं, उनको अपटेक करके वो उसने किसको दिया, इन टर्न जो है वो उस ट्रीज को दी और उसने क्या दिया, उसको फूड दी। दिस इज एन एसोसिएशन, दिस फिगर शो द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दैट इज वन इज वैस्कुलर ट्री, वैस्कुलर प्लांट एंड अदर इज फंजाई। हियर आई हैव ड्रॉड अ मशरूम। इन दोनों ने एक दूसरे से ताल्लुक बनाया, दोनों ने एक दूसरे को फायदा दिया, एक ने मिनरल्स दिए, दूसरे ने उसको फूड प्रोवाइड की। तो आपके पास ये जो एसोसिएशन डेवलप होती है इसको आप माइकोराइजा बोलते हैं। हमेशा आपने ये अपने माइंड में स्टोर कर लेना है क्लास कि जो माइकोराइजा है वो एसोसिएशन फंजाई और वैस्कुलर प्लांट्स की है, जो लाइकन है वो एसोसिएशन होती है अल्जी एंड फंजाई की। तो ये आपने मिक्सअप नहीं करना है कॉन्सेप्ट। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में भी, एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो समटाइम इसमें डिफरेंस भी आता है कि लाइकन और माइकोराइजा के अंदर डिफरेंस क्या है। तो इनके एसोसिएटिव पार्ट्स, इन एसोसिएटिव इंडिविजुअल्स हैं जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक बना रहे हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अब आ जाते हैं क्लास, ये जो माइकोराइजा है ये दो तरह का डेवलप होता है, यानी एसोसिएशन तो दोनों के दरमियान बन रही है लेकिन दोनों में एसोसिएशन जो है वो डिफरेंट है। वो कैसे है कि आपके पास एक टाइप एंडोमाइकोराइजा, अदर इज एक्टोमाइकोराइजा, ये यू कैन लेबल इट 1 and 2। अब ये एंडोमाइकोराइजा है तो एसोसिएशन, लेकिन जो हाइफा होगा फंजाई का वो पेनिट्रेट कर जाएगा इनटू द सेल, इनटू द साइटोप्लाज्म। लेट्स सपोज आपके पास एक सेल है ये इसके अंदर, ठीक है, ये वेस्कुलर प्लांट्स में एक सेल है जिसके पास दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक सेल वॉल है, एक सेल मेम्ब्रेन है। अगर तो हाइफा जो अल्जी का है, सॉरी फंजाई का है, वो पेनिट्रेट कर गया किसके अंदर, सेल के अंदर तक, तब हम बोलते हैं एसोसिएशन तो दोनों की है, लेकिन तब वो एसोसिएशन क्या होगी, एंडोमाइकोराइजा। अगर इस जो हाइफा है, इस हाइफा ने पेनिट्रेट नहीं करना बल्कि क्या करे कि ये जो हाइफा है वो उसके साइडों से, यानी ना ही वो सेल वॉल को क्रॉस करे ना ही वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, तो क्या हो, वो उसके साइडों से ग्रो करना शुरू हो जाए। समझ आ रही क्लास, ऐसे करके ये इसको सराउंड कर ले उनके सेल वॉल, यानी सेल वॉल के आउटसाइड पे वो ग्रो करेगा, तो फिर वो क्या होगा, एक्टोमाइकोराइजा। लेट मी ड्रॉ हियर, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं कैसे होगा ये क्लास। ये जो एक पूरा आपको नजर आ रहा है ये एक रूट है, ठीक है, रूट को हमने क्रॉस सेक्शन भी किया, फिर उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी करके देखा हुआ है। तो उसमें ये जो आपको नजर आ रही है रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स जो है वो एपिडर्मस से अराइज होते हैं, तो आउटर मोस्ट जो होगी वो एपिडर्मल सेल्स होंगे। एपिडर्मस के अंदर कॉर्टेक्स होती है और कॉर्टेक्स के अंदर ये जो सेंट्रल आपको एक कॉलम नजर आ रहा है ये आपके पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जिससे एक के जरिए पानी जा रहा होगा, अपटेक हो रहा होगा, और दूसरे के जरिए फूड जो है वो सारे पार्ट्स तक जाती है। अब इसमें देखें, जब ये वेस्कुलर प्लांट इसकी रूट एसोसिएशन बनाती है किसी फंजाई के साथ, तो उसका जो हाइफा है क्लास, लेट मी ड्रॉ, दिस इज रेड कलर इंडिकेटिंग द हाइफा। अगर ये हाइफा क्रॉस होता है और वो क्रॉस होने के बाद क्लास सेल टू सेल मूव करे लाइक दिस, आउटसाइड द सेल ये मूव करता जाए और ये इसको सराउंड कर ले किन सेल्स को, जो कॉर्टेक्स के सेल हैं और जो पेरिफेरल सेल्स हैं रूट्स के, तो क्या होगा, एक्टोमाइकोराइजा। यानी कि आपके पास इसने मिनरल्स तो उसको देने हैं बट उसके सेल्स को कोई उसके अंदर पेनिट्रेशन नहीं कर रहा, सराउंड कर रहा है सेल्स को आउटसाइड, उनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा, तो फिर आप बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा, इन विच द हाइफा फंजाई सराउंड्स द cortical cells surround the root outermost covering of the root cells, not penetrate into the cell, then the association is known as एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है जी। अब आते हैं एंडोमाइकोराइजा क्या होता है क्लास, इसके इनवर्स कर लें आप, यानी इसने सराउंड किया तो उसने पेनिट्रेट कर जाना है। लेट मी ड्रॉ अगेन हियर द रेड कलर लाइन दैट इंडिकेटिंग द हाइफा फंजाई। इसके अंदर क्या है कि आपके पास इस फंजाई ने जैसे ही पेनिट्रेट करना है तो इसने सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों को क्रॉस करके
जो हाइफल स्ट्रक्चर होगा उसको किस तक पेनिट्रेट कर देना है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसा देना है। अब इसके जरिए ये सेल के अंदर एग्जिस्ट करेगा क्लास, ये डायरेक्ट उन सेल्स तक पहुंचेगा और उनसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। यहां से सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो था उसके अंदर पेनिट्रेशन है, इसके अंदर पेनिट्रेशन गोज टू द सेल मेम्ब्रेन, गोज टू सेल मेम्ब्रेन एज वेल। अब होगा इन दोनों में जो क्लियर डिफरेंस आपको नजर आया, दिस इज द सराउंडिंग ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट and in case of endomycorrhiza there is penetration of fungal hyphae into the cell membrane। अब इस तरीके से वो एक तो फूड लेना शुरू कर देगा और जो चीज उसने एब्जॉर्ब की है बजाय इसके वो रूट्स के अंदर रूट उसको अपटेक करें, वो डायरेक्ट जो मिनरल्स होंगे वो इसको पहुंचा देता है उसके सेल्स के अंदर, फिर वहां से जो है वो ये ट्रेवल स्टार्ट होता है और हर एक पार्ट तक वो पहुंचते हैं क्लास। इस तरह ये एक दूसरे के साथ एसोसिएशन रखते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। ये मिनरल्स देता रहता है जो फंजाई होता है और वो उसको फूड प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि फिक्स्ड फूड जो है वो प्लांट्स ही कर सकते हैं सनलाइट को यूज करके या फिर एल्जी कर सकता है। तो फंजाई हेटरोट्रॉफ है, दोनों एसोसिएशन के अंदर फूड गेन करता है और दोनों के लाइकन के केस में एल्जी को प्रोटेक्शन देगा, इस केस में प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स देगा। तो क्लास आज का जो लेक्चर था वो माइकोराइजा के अबाउट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ होगा, इस डे फिगर के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।